घूम लिए पार्क, हो गई इंटरमीडिएट फास्टिंग, कर लिए वाटर फास्टिंग के शौक पूरे और भर दिए जिम में अपनी आधी सैलरी। लेकिन इसका क्या, जो इतना करने के बाद भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। नॉर्मली हम सभी इसे स्टबर्न बेली फैट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इतना स्टबर्न है कि कितना भी कुछ कर लो कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इसे कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। हम अपने डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इसे ईजिली कंट्रोल कर सकें। नमस्कार, मैं संजना सिंह पीएमसी हिंदी के योग है जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर बेली फैट। आज के इस एपिसोड में हम बेली फैट से रिलेटेड बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस शो की शुरुआत हम ओम के उच्चारण से करेंगे। सबसे पहले बैठ जाइए, आलती पलती मार के आराम से, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, चेहरे पे स्माइल और आंखें बंद। अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब कीजिए, हथेलियों को तेजी से रगड़िए एक दूसरे के साथ। हथेलियाँ गर्म हो जाए तब धीरे से इन दोनों हथेलियों को अपने आँखों पे रखिए, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल लीजिए। आज के समय में बेली फैट की समस्या हर दूसरे इंसान को है, लेकिन क्या इस बेली फैट को कम करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सुंदर दिखना है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो। मेन से ज़्यादा ये प्रॉब्लम फीमेल्स में पाई जाती है। जिन फीमेल्स को एक्सेसिव बेली फैट होता है उनमें नॉर्मल फीमेल के अकॉर्डिंग हार्ट डिजीज़ के खतरे 10 to 20% ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपको इस खतरे से बचना है, हेल्दी रहना है और 55 की उम्र में 25 का दिखना है, तो आज का ये खास एपिसोड आपके लिए है। आज के इस एपिसोड में हम कई ऐसे योगासन और इजी ब्रीजी से एक्सरसाइजेस करेंगे जिन्हें करके हम अपने बेली फैट को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत कुछ सूक्ष्म अभ्यास करने से करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रख लें, राइट लेग को आगे लेकर के जाएं, डाउन अप। ऐसे हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट वाले लेग को आगे लेकर के आएंगे। सेम एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन राइट लेग को आगे लेकर के आएंगे और सर्कल में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट वाले लेग से इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने जगह पे वापस से खड़े हो जाइए सही से। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को एक साथ अप करेंगे, देन डाउन, अप डाउन, ऐसे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। नाउ दोनों पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाइए, हल्का सा गैप दीजिए, राइट लेग को उठाइए 90 डिग्री पे, देन इसे प्रेस करिए ऐसे। 1, सेम ऐसे ही लेफ्ट के साथ, ध्यान रहे बैलेंस बना करके रखें, आप गिरे ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नाउ कमर पे हाथ रखिए, हल्का सा गैप रखिए दोनों पैरों के बीच में, और अब हम अपने पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए कमर के पास, और अपने पैरों को, पहले हम सिर्फ 90 डिग्री उठा रहे थे, अब हमें इसमें टच करना है, हाथों से टच करना है। लेकिन ध्यान रहे जब आप ये वाला राइट पैर उठा रहे तो लेफ्ट वाले नीज झुके रहे, सच एज लॉक किया हाथ। 1, 2, 3, हाथों को नीचे नहीं लेकर के जाना है, पैरों को हाथों के पास लेकर आना है। स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैरों के बीच में हल्का सा गैप दीजिए। इस तरह से बेंड हो जाइए। 1, 2, 1, 2। इस एक्सरसाइज को हम 10 टाइम्स करेंगे। पोजीशन लीजिए, टेक योर पोजीशंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाइए। इसी में खुद को नीचे बेंड करेंगे, हल्का सा और पैरों को खोलने का ट्राई कीजिए। खुद को कमर से नीचे लेकर के आइए, और इसी में हम 10 टाइम्स पुशअप्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वापस आ जाइए। अब आराम से बैठ जाइए मैट पे। तो ये तो कुछ खड़े होकर करने वाले सूक्ष्म अभ्यास। अब हम कुछ ऐसे सूक्ष्म अभ्यास करेंगे जिन्हें हमें लेट के करना है। सबसे पहले इस पोजीशन में बैठ जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। रिलैक्स। पैरों को फोल्ड कीजिए। 1, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे लेकर के जाइए, और दोनों पैरों को हवा में रख के हिलाइए ऐसे। 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हमने राइट लेग को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे और नेक को नीज के पास। 1, स्ट्रेट। सेम यही लेफ्ट लेग के साथ भी करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब नॉर्मली हमें साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत ईजी है। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, उठाए, स्ट्रेट। ऐसे हमें कम से कम 20 सेकेंड्स करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लीजिए। 3 से 4 बार इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और दोनों हाथों से नीज को टच करना है। 1, 2, 3, 4, इस तरह से शुरू करते हैं। पैरों को फोल्ड कर लीजिए, हिप्स के पास लेकर के आइए। नाउ स्टार्ट 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस एक्सरसाइज से हमारे कोर मसल्स पे बल पड़ता है, कोर मसल स्ट्रॉन्ग्स होती है और फैट रिड्यूस होता है। अपने पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों हाथों को साइड में, और आराम से उठ जाइए। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। खड़े होइए। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, आगे से सिर्फ उतना ही जितना शोल्डर्स के बीच में है, पीछे से भी थोड़ा सा। ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइजेस करेंगे। 1, 2, 3, 4। शुरू करते हैं। एक बार अपने राइट हैंड से राइट लेग को छुएंगे, एक बार लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। यहीं से अब हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हम आगे के वार्म अप एक्सरसाइज यहीं से कंटिन्यू करते हैं। खड़े हो जाइए, थोड़ा सा पीछे मैट के सेंटर में आ जाइए। हल्का सा गैप रखा, पैरों के बीच में हल्का सा गैप। काउ पोज में आ जाएंगे। नाउ सबसे पहले चाइल्ड पोज, देन कोबरा पोज। इस एक्सरसाइज को हम 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, खुद को पूरा स्ट्रेच करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Deep inhale, exhale. 2 से 3 बार deep inhale and exhale. Relax. वापस से कैट एंड काउ पोज में आ जाते हैं।
अपने एल्बो को फोल्ड करते हैं। जिस एक्सरसाइज को हम कर रहे थे उसी एक्सरसाइज को अब हम इस तरह से करेंगे। चाइल्ड पोज 1 2, इसे हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3, खुद को पूरा स्ट्रेच करना है। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नाउ एल्बो को ओपन कीजिए और चाइल्ड पोज में आ जाइए। तो ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। अब हम कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम जान सके कि बेली फैट को इजीली कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले हम कुछ खड़े होकर के करने वाले आसनास करेंगे। अपने मैट पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में गैप कर लीजिए थोड़ा सा, कंधों से हल्का सा ज़्यादा, दोनों हाथों को ऊपर, रूफ टॉप की तरफ हथेलियाँ, और इसी तरह से नीचे आएंगे। अपने टोज़ को टच करना है और ऊपर थंब को देखना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे वापस आना है। रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड राइट लेग उसी पोजीशन में जाएंगे। ध्यान रहे नीज ना फोल्ड हो, टोस के पास हाथ लेफ्ट वाले, और ऊपर थंब को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। वापस आ जाए। अब हम करेंगे उत्तान आसन। उत्तान आसन के लिए दोनों पैरों के गैप को ख़त्म कीजिए। ज्वाइन, कमर सीधी, स्ट्रेट खड़े हो, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, खुद को स्ट्रेच करेंगे पूरा। हाथों को लॉक करके खुद को स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से। जब स्ट्रेच हो जाए अच्छे से तो ओपन करिए, लॉक खोलिए, नीचे कमर से आइए, ऐसे नहीं जाना, हाथ स्ट्रेट, और धीरे धीरे कमर से नीचे आना है। ध्यान रहे नीज ना फोल्ड हो बिल्कुल भी। दोनों हथेलियों को से एंकल्स को पकड़े और सर को नीज पे टच करने का ट्राई करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आए। हैंड्स को स्ट्रेट करके, हैंड्स डाउन। अब हम करेंगे इसी में पाद हस्तासन करेंगे। उसके लिए सेम यही पोजीशन है। हाथों को ऊपर लेकर के जाएं, खुद को स्ट्रेच करें अच्छे से, लॉक खोलें और धीरे से कमर से नीचे आए। दोनों
हाथों के फिंगर्स को अपने पंजों के नीचे रखिए एंड डाउन, रिलैक्स, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। धीरे से वापस आए, इनहेल करते हुए, रिलैक्स। तो ये थे कुछ खड़े होकर करने वाले आसन। अब हम कुछ बैठ के करने वाले आसनास करेंगे। अब हम करेंगे कुछ बैठ के करने वाले आसन, जिसमें सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तानासन की। अपने मैट पे ऐसे पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए, कमर सीधी, हाथों को ऐसे धीरे से ऊपर लेके जाइए इनहेल करते हुए, स्ट्रेच करिए लॉक करके खुद को, और धीरे से नीचे आइए, कमर से नीचे आना है, इस तरह से नीचे आने का ट्राई मत करिए। स्ट्रेच किया खुद को अच्छे से और फिर नीचे आए, टोस को टच किया, होल्ड किया 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए ऊपर आए, रिलैक्स। इसी में अब हम दूसरी वेरिएशन करेंगे। अभी हमने सिर्फ टोस को टच किया था, अब हम अपनी बॉडी को और स्ट्रेच करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, सर को नीज पे लगाएंगे और एल्बोज को नीचे ज़मीन पे टच करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेच, ऐसे ही लॉक करते हुए नीचे को लेके आइए। देखिए पहले से कितना आगे, अब एल्बोज ज़मीन पे टच, टोस को इस तरह से पकड़िए और सर को नीज के पास, ध्यान रहे नीज नहीं फोल्ड होनी चाहिए। 20 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आना है। हैंड्स को स्ट्रेट लॉक कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब हम पश्चिमोत्तान करते हैं तो हमारी अपर बॉडी पूरी की पूरी स्ट्रेच होती है, हमारे लेग्स नीचे से पूरे के पूरे स्ट्रेच होते हैं, एब्डोमिनल स्ट्रेच होता है, कोर पे प्रेशर पड़ता है और इससे कई और भी फ़ायदे होते हैं। एक बार और इसे ट्राई करेंगे। हैंड्स को ऊपर लेकर के जाएं, लॉक करें, कमर से नीचे आने का ट्राई करें और इस बार 10 सेकेंड होल्ड करें। एल्बोज को ज़मीन पे टच करें, सर को नीज पे लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे, सांस भरते हुए, रिलैक्स। अब पीठ के बल लेट जाइए। अब हम करेंगे नौका आसन। पैर स्ट्रेट, बिल्कुल हाथ बिल्कुल स्ट्रेच, स्ट्रेट, रिलैक्स। डीप इनहेल, एक्सहेल। नौका आसन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है, हिप्स के पास लेकर के आएंगे और फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा के स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। लेट जाइए, डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और अब खुद को उठाइए, पैरों को फोल्ड कीजिए। सबसे पहले अपर बॉडी को उठाइए, 10 सेकेंड होल्ड, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब हम नौकासन करते हैं तो हमारे कोर पे बहुत प्रेशर पड़ता है। ये बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। रिलैक्स हो जाइए। एक बार और हम नौकासन की प्रैक्टिस करेंगे। पैरों को फोल्ड कीजिए, अपनी अपर बॉडी को उठाइए और हाथ को उठा के पैरों के पास लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को स्ट्रेट कीजिए, वापस से लेट जाइए, दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में। अब हम करेंगे उत्तान पाद हस्तासन। सबसे पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे लेकर के जाइए। ध्यान रहे इसमें पूरा का पूरा प्रेशर कोर पे पड़ना चाहिए, कंधे उठने नहीं चाहिए। अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाना है बस, और 10 सेकेंड होल्ड करना है। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस, झटके से वापस नहीं लेके आना, बिल्कुल आराम से धीरे से वापस लेके आना। इसमें भी ज़्यादातर प्रेशर कहाँ पड़ रहा है? कोर पे पड़ रहा है। जब आप कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा थाई के साथ साथ आपके कोर पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। 30 डिग्री के बाद अब नेक्स्ट हम 60 डिग्री करेंगे। 60 डिग्री के लिए सेम वही, अपने दोनों हाथों को नीचे हिप्स के पास एडजस्ट कर लीजिए। जब आप पैरों को उठा रहे तो एल्बोज को स्ट्रेट कर लीजिए और कंधे बिल्कुल फ्लोर पे टिके हुए हो। कंधों को उठाने का ट्राई मत कीजिए और नहीं नेक से उठने का ट्राई कीजिए। लेट जाइए। डीप इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, टेक योर पोजीशन। नाउ अप, 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से आराम से वापस आ जाइए। अभी तो हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इन एक्सरसाइजेस को एक एक बार करके दिखा रहे हैं और सिर्फ 10 सेकेंड की होल्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने होल्डिंग टाइम बढ़ाना है और 3 से 4 बार एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम इसी में 90 डिग्री वाली वेरिएशन करेंगे। सबसे पहले इनहेल कीजिए, एक्सहेल, 3 से 4 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथों को हिप्स के पास लेकर आइए, स्ट्रेट, और दोनों पैरों को अब 90 डिग्री उठाइए। पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो, पंजे अंदर की तरफ हो और नीज फोल्ड ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे से वापस लेकर के आइए। रिलैक्स। अब बैठ जाइए। तो ये थे कुछ आसन जिससे हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। बेली फैट से सब परेशान है, लेकिन क्या आपको पता है बेली फैट के पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस। ये 9 to 5 की जॉब करते करते और घर की टेंशन लेकर के जो आप इतना परेशान हो जाते हो ना, आपको पता भी नहीं है कि ये स्ट्रेस आपके लाइफस्टाइल पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। बेली फैट के इंक्रीज़ होने में, एक्सेसिव बेली फैट में बहुत बड़ा रोल जो है वो स्ट्रेस प्ले करता है। क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है,
और कॉर्टिसोल बॉडी को कोई भी काम ढंग से नहीं करने देता है। बॉडी कोई भी फंक्शन करती है तो वो उसमें इंटरप्ट करता है। साथ में कॉर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से हमें ओवर ईटिंग का भी इशू होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमें ओवर ईटिंग का इशू है और हम जब मन करता है तब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और ख़ासकर जंक फूड, जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो हमें जंक फूड खाने की डिज़ायर ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है, जब हम जंक फूड खाते हैं, बाहर की बेकार की चीज़ें खाते हैं, तो उनमें कार्ब बहुत ज़्यादा होता है जो कि हम इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको यूज़ नहीं कर पाते और फिर उनसे हमें, और वो जो उससे जो फैट होता है वो हमारे बेली पे अच्छे से निखर के आता है। बेली फैट का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है हमारा खान पान। हम अक्सर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। चॉकलेट हो गया या फिर जंक जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती है जिन्हें हम बर्न नहीं कर पाते, और जब हम उन्हें बर्न नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और फिर वो फैट के रूप में हमें बेली पे नज़र आते हैं सबसे ज़्यादा। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है हमारा स्लीप साइकिल। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो उससे भी हमें ओवर ईटिंग का इशू हो जाता है, और जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सेसिव फ़ैट कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, एक्सेसिव फ़ैट होना ही होना है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले, क्योंकि जब हम अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर रेस्ट नहीं करती है, तो प्रॉपर फंक्शन भी नहीं कर पाती है। चौथा सबसे बड़ा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट कंटेन करके रखती है, जिसका असर सबसे ज़्यादा हमें बेली पे दिखता है। मेन ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जैसे कि शो की शुरुआत में मैंने बताया था कि फीमेल्स में बेली फैट की जो शिकायत है वो मेन से ज़्यादा पाई जाती है। उन्हें PCOS, PCOD, मोनोपॉज जैसे कितने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस से होकर के गुजरना पड़ता है। और पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है जेनेटिक। कई बार ये इशू जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी को बेली फैट का इशू हो और उसके बाद फिर आपको भी वो इशू हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसे क्योर नहीं किया जा सकता है। आखिर में बात करते हैं हेल्थ इश्यूज़ की। हेल्थ इशू की वजह से भी अक्सर बेली एरिया में फ़ैट बहुत एक्सेसिव कंटेन होता है। तो ये थे कुछ कारण। अब हम कुछ आसनों की बात करते हैं जिससे हम इसे ईजिली क्योर कर सकते हैं। जहाँ हमने पहले आसनों को छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी पोजीशन में आ जाइए जहाँ हम लास्ट टाइम थे। पैरों को स्ट्रेट कीजिए और लेट जाइए। लास्ट हमने 90 डिग्री किया था, अब हम हलासन करेंगे। सबसे पहले पैरों को फोल्ड कीजिए, बैक साइड ले जाइए और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस आइए, पैरों को फोल्ड कीजिए। नाउ स्ट्रेट। तो ये था हलासन। इसके बाद हम सर्वांगासन की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। वापस से अपने पैरों को फोल्ड कीजिए, पीछे बैक साइड ले जाइए, हाथों को लॉक कीजिए और बॉडी को पीछे स्ट्रेच कीजिए जितना हो सके। जब हो जाए तो अपने दोनों हाथों को कमर पे लेके आइए और धीरे से पैरों को उठाइए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and now relax. Relax. Deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अब हम लेट जाएंगे पेट के बल। लेट जाइए ऐसे, हाथ दोनों साइड में। रिलैक्स। पैरों को जॉइन कीजिए। दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेकर के आइए। सर मैट पे लगाओ बिल्कुल। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को चेस्ट तक उठाएंगे। इनहेल, होल्ड,
10 सेकेंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. एक्सहेल करते हुए नीचे. रिलैक्स. अब हम इसी में दूसरी वेरिएशन करेंगे. इसमें हम अपने शरीर को नाभि तक उठाएंगे. स्टार्ट करें. इनहेल करते हुए ऊपर, एल्बो स्ट्रेट, पैर पीछे जॉइंट, होल्ड 20 सेकेंड. 1 2 3 4, कंधे बिल्कुल सीधे. 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रिलैक्स. एक्सहेल करते हुए नीचे. दोनों हाथों को स्ट्रेट कीजिए. रिलैक्स. अब इसी में हम धनुरासन की प्रैक्टिस करेंगे. पैरों को पीछे से हल्का खोलिए, गैप, फोल्ड कीजिए. दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़िए और देन अपनी अपर बॉडी को उठाइए लोअर बॉडी के साथ. अप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. धीरे से वापस आ जाइए. पैरों को स्ट्रेट कीजिए. रिलैक्स. एक बार फिर से पीठ के बल लेट जाइए. रिलैक्स. तो ये थे कुछ आसनास. हिंदी बदले जी